आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में हो रही है बर्फबारी। श्रीनगर शहर में सुबह से बर्फबारी हो रही है। सयाह बर्फबारी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। डल झील में सयाहों की आमद का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके आगे बता दें कि सयाहती मकाम गुलमर्ग और मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। टनमर्ग में भी काफी तादाद में सयाह ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी हल्की सी बर्फबारी हो रही है। टनमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं टंगमर्ग में। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग और मैदानी इलाकों में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ टंगमर्ग में किस तरह यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। सबसे पहले हम बातचीत ही करेंगे इनके साथ। आप कहाँ से हैं? सर अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। कितना आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का? काफी आनंद आ रहा है यहाँ पर। जैसा सोचा था उससे और अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बर्फबारी का? बर्फबारी में काफी आनंद आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। हमारा पूरा ग्रुप है 25 लोगों का और इस समय हम ऊपर गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। टनमर्ग में खड़े हुए हैं और बर्फबारी काफी अच्छी लग रही है हमको। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन टूरिस्ट का कहना है, काफी आनंद ले रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी का, क्योंकि अब यहाँ से ये लोग गुलमर्ग जा रहे हैं और यहीं पे ये उतरे हैं अपने गाड़ियों से और खूब इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, अब जब बर्फबारी होती है तो बगैर जंजीर की किसी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसलिए जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो अपने गाड़ियों के अंदर टायर में जंजीर बांधते हैं और उसके बाद ही गुलमर्ग की तरफ उनको इजाजत दी जा रही है। अब देखना है क्योंकि गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और वहाँ करीबन 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है और अब खेलो इंडिया की तैयारियां भी हो रही हैं और इस सिलसिले में काफी लोग जो हैं उम्मीदें रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी जमा हो सकती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सयाही मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और दीगर मुख्तलिफ गैर मुल्की सयाह स्कीइंग के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। यहाँ ये सयाह खूब स्कीइंग में मसरूफ अमल हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह रोहन कहते हैं कि हम गुलमर्ग के ढलानों पर स्नो बोर्ड के स्कीइंग करने आए हैं। इनका मजीद कहना है कि वो जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा जा चुके हैं और रूस में भी ऑफ ट्रैक स्नो बोर्डिंग की है, लेकिन गुलमर्ग का किसी चीज से मुआवजा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में इस बार काफी तादाद में गैर मुल्की सयाह पहुंच रहे हैं। We've been here for 3 days, but unfortunately there has been no snow. But the snow that we've got today is beautiful. If we get more of this and if we get longer runs, it will be beautiful. To get a chance to come here, it's wonderful. The people are so friendly. Yeah, definitely friendly. It's my first day doing my ski lessons in Gulmarg, Kashmir, and I enjoyed it very much. I love the place. I love the people. I love my instructors. And I love everyone here. Plenty of snow slopes in my life, and Gulmarg tops it all. I've been to Japan, been to New Zealand, been to Canada. I've done, off-track snowboarding in Russia, and nothing compares to Gulmarg, man. Nothing. Hey guys, my name's Rohan. I'm from Australia, Sydney originally, and we've come to Gulmarg to hit up the slopes and snowboard. There's loads of fresh snow that's just come down, so make sure you get on down here. Hospitality, kindest people I've ever met. We're staying in a lovely hotel just in Tunmarg, and they're just treating you with utmost respect and it's just awesome. If you get down here, get on the, is it Kavar? Kavar, top drink, Kavar, sort you out, keep warm at the end of the day. The food's amazing. Don't miss it. My name's Aman. I'm from Sydney, Australia. This is my first time in Kashmir. It's a beautiful place. We have came here for a study tour to Srinagar. So we are enjoying this place very nicely, and this is the first time what we are seeing here. The first time we are seeing this kind of snow, and we people like 35 people we came here. हम लोग ना जितना enjoy कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें अभी ये शब्द भी नहीं है हमारे पास. It's the bottom of the heart.
और जैसा मैंने पहले बताया कि श्रीनगर में भी काफी लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो श्रीनगर में इस वक्त वहां हालात कैसे हैं और क्या बर्फबारी ने अपने साथ सयाहों की आमद को भी मजीद बढ़ाया है और इस वक्त उसका असर कितना है आम लोगों पर, इसके लिए सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे सरोज का। सरोज, हमें बताएं कि श्रीनगर के क्या हालात है मौसम के एतबार से और कितना अब यह खुशाइंद है। बिल्कुल विशाल, सबसे पहले हम कहेंगे जैसे कश्मीरी में कहते हैं शीन मुबारक, मतलब बर्फ मुबारक हो। श्रीनगर में बिलाखिर लोगों का इंतजार खत्म हुआ है, बर्फ हो रही है इस वक्त यहाँ पे। इस वक्त हम डल के किनारे पे हैं और सयाह जो है हमने देखा है, टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं जो अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे थे अब वापस उम्मीदवार हो गए, मतलब वापस से होपफुल हो गए हैं इसी उम्मीद के साथ कि अब जो उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल की थी वापस से बुकिंग्स अपनी श्रीनगर के लिए कर रहे हैं, कश्मीर के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ टूरिस्ट जुड़े हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। आप नाम बताएं अपना। जी बिल्कुल, मेरा नाम सावन सेवक है। और आप आए कहाँ से हैं सावन? गुजरात से। अच्छा, ये बताइए कि बर्फ नहीं हो रही थी और फाइनली इस वक्त बर्फ हो रही है, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप बर्फ? यस, हम बहुत लकी है कि आज ही हम पहुंचे हैं यहाँ पे श्रीनगर और लाइव स्नोफॉल चल रहा है, आप देख रहे हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमेश है। आप भी गुजरात से ही है? हाँ जी। तो बताइए फाइनली आप ही आज ही आए हैं और आज बर्फ स्टार्ट हुई है? हाँ जी। हाँ, तो कैसा अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आज ही आए और बर्फ हो रही है, काफी आनंद ले रहे हैं इस जगह का। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कुछ टाइम पहले तक ड्राई स्पेल के चलते हुए जो है बर्फ नहीं हो रही थी, लोगों को भी इंतजार था, कई सारी बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो रही थी, तो आपको लगता है अब आप हालांकि ग्राउंड पे है इस वक्त और आप देख रहे हैं कि बर्फ हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपके जो आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने पहले बुकिंग्स कैंसिल की थी उनको आप वापस बुलाएंगे? जी बिल्कुल, हम सारे फ्रेंड्स को वापस बुलाएंगे। हालांकि हमारी बात करें तो हमने 15 जनवरी का बुक किया था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन अब बहुत ही मजा आ रहा है लाइव स्नोफॉल देखने का और हम बहुत खुश हैं। और मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं बताऊंगा गुजरात जाके कि आप भी आओ और स्नो का एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से इस वक्त जो सयाह है इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। सरोज, एक सवाल मैं चाहूंगा आप उनसे करें कि कश्मीर के बारे में ये लोग जो भी अपने अपने अलग अलग रियासतों से जहां से वो आए हैं, जो कश्मीर के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और जब वो यहां खुद पहुंचते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कितना वो सुन पाए, कितना वो देख पाए, जान पाए? अच्छा, ये बताइए कि जब भी हम अक्सर कश्मीर की बात करते हैं तो एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर को लेके कि यहाँ पे हालात जो हैं पहले किस तरीके के थे, आपको लगता है उस तरीके की कोई अभी हालात है यहाँ पे? अब तो आप खुद यहाँ पे पहुंच गए हैं ग्राउंड पे, हालात खराब होते थे या एक परसेप्शन बना था, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने बहुत सुना था कि ऐसे हालात थे कश्मीर में, लेकिन मतलब यहाँ पे मैं पहली बार पहुंचा तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और यहाँ पे हालात बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्लान है इसके बाद? गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पे भी जाएंगे? बिल्कुल, उनके लिए तो आए हैं यहाँ पे। श्रीनगर पहला दिन है और कल हम सोनमर्ग के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके बाद गुलमर्ग और उसके बाद हम पहलगाम जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सूत्रधार बन जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे होते हैं और उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं अपने गुजरात में या बाकी जगहों पे जाते हैं तो आप एक सूत्रधार बन जाते हैं। आपके एक नैरेटिव से बाकी जो लोग हैं यहाँ पे किन्हीं कारणों की वजह से जो नहीं आते थे वो फिर यहाँ पे आते हैं, तो उम्मीद यही रहती है कि आप लोग आगे एक पॉजिटिव मैसेज दे लोगों को जो यहाँ पे आना चाहते हो। श्योर, मैं मेरे गुजरात वासियों और मेरे क्लोज फ्रेंड्स को सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कश्मीर आए, बिल्कुल सेफ है, बहुत ही एंजॉय हम कर रहे हैं और आप भी आओ और आप भी एंजॉय करो। चलिए, शीन मुबारक, बर्फ मुबारक आपको। तो देखा आपने विशाल किस तरीके से इस वक्त लोग अलग अलग, आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, महज 15 दिन पहले आप देखेंगे यही डल जो है ये कहीं ना कहीं अब वीरान और सुनसान हो गया था, क्योंकि टूरिस्ट की आमद जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन आज जैसे हमने आपसे कहा कि बिलाखिर आज दोपहर से ही थोड़ा बर्फ जो है शुरू हुई और जैसा हमने सुबह भी कहा था कि मेट की भी प्रिडिक्शन थी कि आज दोपहर के बाद श्रीनगर सिटी में प्लेन रीजन में भी कहीं ना कहीं सरोज, किसी शिकारा वाले से बात हो सकती है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आप, वो बर्फबारी को किस तरह से ले रहे हैं, बर्फबारी उनके लिए अब कितनी खुशायंद है?
कोशिश करेंगे तो करूँ सब अभी बिजी है थोड़ा सा। जी। कोशिश करेंगे थोड़ी देर में कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और जैसा भी हमने आपसे कहा कि मेट की प्रेडिक्शन यही थी कि आज दोपहर के बाद बर्फ होगी, जो कि बिल्कुल इस वक्त हो रही है, और कल शाम तक प्रेडिक्शन यही है कि बर्फ जो है वो कंटिन्यू रहेगी प्लेन रीजन में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं भद्रवाह रीजन की या जो भी अपर रीजन में आते हैं 1300 मीटर की अप रेंज में आते हैं, वहां पर भी इस वक्त बर्फ बिल्कुल चल रही है। उम्मीद यही है कि जो बर्फ है फिलहाल कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस वक्त अशद जरूरत है इस बर्फ की यहाँ पे। लेकिन सरोज, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पीछे सड़क जो है वो लगभग सुनसान है, ऐसा क्यों? देखिए अभी कारण उसका यह है कि मोस्टली जो इस वक्त टूरिस्ट यहाँ पे होते हैं वो सुबह ही गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग जैसी जगहों पे निकल जाते हैं। और जिनके साथ अभी हमने बात की है टूरिस्ट के साथ, वो अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। एक ये भी रीजन रहता है, देखिए आपने कहा कि सुनसान क्यों है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से घबराते हैं कि कहीं ज्यादा बर्फ ना हो, कहीं वो लोग बाहर अटक ना जाए। लेकिन इसी बात पे मैं आ जाता हूँ कि आपने देखा कल ही जो डिविजनल कमिश्नर है विजय कुमार बिदूरी, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखवाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज दोपहर के बाद जैसे मेट का कहना था की बर्फ होगी। उन्होंने इसी हवाले से मीटिंग रखवाई थी कि बहुत सारी जगहों पे हेल्पलाइन नंबर्स रखे गए हैं, कियोस्क रखे गए हैं इमरजेंसी में, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो, बर्फ अगर कंटिन्यू रही और खुदा न खास्ता इस तरीके कोई सीन हुए जिसमें तूफान हो या एवलांच की पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स रखे गए हैं। बाकी जो आप अभी बात कर रहे हैं कि इस वक्त रोड सुनसान है, आप देखेंगे दोपहर का वक्त है, हालांकि लोग इस वक्त कामों में बिजी होते हैं, लेकिन सयाहों की बात करें तो सयाहों की जो आमद रफ्त है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है आज सुबह से ही यहाँ पे। और बाकी जो लोकल्स हैं आप देखेंगे शाम होते होते यहाँ पर जो है एक जश्न का माहौल होगा। आपने देखा होगा लाल चौक, पोलो व्यू, आज एक नई नवियत के मार्केट्स बने हैं जहाँ पे आजकल लोग रात को जमा होके सेलिब्रेट करते हैं। और वही आज बर्फ जो है, जो शीन है, इसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोकल्स हैं इस वक्त वो आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन टूरिस्ट जो है जैसा हमने आपसे कहा बहुत ज्यादा है यहाँ पे इस वक्त और काफी ज्यादा खुश हैं। जी सरोज, चलिए बहुत शुक्रिया। बेहद खुशी की बात है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं और उसमें ख़ास तौर से जो छोटे दुकानदार हैं या फिर हाउस बोट वाले हैं या शिकारा वाले, उन सब के लिए खुशाइन खबर होती है कि बर्फ़ आती है तो इसी के साथ जो सयाह हैं उनका आने का सिलसिला भी बढ़ जाता है और फ़ायदा उनको ये होता है कि वो उन्हें जो रेवेन्यू जनरेशन होती है स्टेट के लिए भी और उनकी आमदनी में भी इजाफा होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ताजी हाल आई, डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। सिपाही से एसडीएम बने दीपक पहुंचे बाराबंकी, घर पहुंचने पर ढोल नगाड़े और रोड शो कर हुआ स्वागत। कासगंज में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर बदर फूट उतारे समय हादसा, ड्राइवर के केबिन के ऊपर गिरा डंपर का पिछला हिस्सा, केबिन में ड्राइवर की दबकर हुई मौत। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक नहीं लगाई, पूजा अर्चना जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड में डिवीजन कश्मीर अफशां दीवान ने न्यूज 18 को बताया कि इस बार मुख्तलिफ वेटलैंड्स में 10 लाख के करीब मेहमान परिंदे आए हुए हैं। ताहम 14 और 15 फरवरी को महकमे की जानिब से मुकम्मल सेंसस की जाएगी, जिसमें मेहमान परिंदों की असल तादाद फराहम की जाएगी। अफशां दीवान ने जोर दिया है कि इन वेटलैंड्स को बचाने की जरूरत है। अफशां ने इन बातों का इजहार श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हॉकर्स झील में किया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितने बर्ड्स इस बार इस हॉकर सर्जरी में? अभी हमारा एक्चुअल सेंसस होने जा रहा है 14-15 फेब को हम सेंसस करेंगे, एशियन वाटर फाउल सेंसस, जिसमें हमें एक्चुअल तादाद सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही ऑक्लरी हम बताएंगे लगभग 8-10 लाख के करीब बर्ड्स डिफरेंट वेटलैंड्स में मौजूद हैं, जिसमें न कि हमारे वेटलैंड्स है बल्कि आउटसाइड वेटलैंड्स भी आ रहे हैं। क्या कुछ ज़रूरत है अब इन बर्ड्स को, इन वेटलैंड्स को बचाने की ज़रूरत
क्योंकि अब इन पे भी लोग गंदगी आलूदा बना रहे हैं और इनको काबिज इन पे हो रहे हैं। देखिए, ये तो हम इन वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने की जो मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि ये वेटलैंड्स प्रिजर्व हो जाए, लेकिन इसमें हमें चाहिए लोगों का ताउन, लोगों को सामने आना होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। हम अपनी तरफ से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव्स, फ्लोटर्स वगैरह इक़्तिदाम लेते हैं, लेकिन जब तक लोगों का भरपूर ताउन ना होगा तब तक ये इम्पॉसिबल। और सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने के चक्कर में युवा कई ऐसे जोखिम भरे स्टंट कर जाते हैं जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। जब भी ऐसे स्टंट शो सामने आते हैं तो ये सवाल जहन में आता है कि आखिर वो इतना रिस्क कैसे ले लेते हैं, क्योंकि जान भी जा सकती है। मेंढर सब डिवीजन में स्टंटबाजी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें अक्सर नौजवान और जुवेनाइल किशोर अपने वाहनों पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये वीडियो साझा की गई है और साथ ही साथ जानकारी भी इसके बारे में और मांगी गई है। पिछले 2 से 3 दिन पहले भी मेंढर से इसी तरह के कुछ स्टंट के वीडियोस सामने आए थे, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया था और 2 से 3 वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई भी की थी। वहीं आज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ये वीडियो मेंढर के गुरसाई इलाके के बताए जा रहे हैं, जिसमें युवा स्टंट करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो इंस्टाग्राम पर डाले गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है, जिसके बाद इन युवाओं और इनके वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। दकियानूसी तस्वुर को तोड़ने के लिए वादी कश्मीर के नौजवान तख्लीकी आगाज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। श्रीनगर के शहर खास से ताल्लुक रखने वाले फ़हीम भट्ट, जो कि कॉलेज छोड़ चुके हैं, उन्होंने किताबें शाया करने का मंसूबा बनाया है। इंतहाई मुतहर्रिक सोशल मीडिया की मौजूदगी के साथ इसके इशात उभरते हुए मुसन्निफीन की ज़रूरियात को मौसर तरीके से पूरा कर रही हैं। अहम मोड़ वो था जब इनके पब्लिशिंग हाउस ने कनाडा के एक मुसन्निफ की किताब शाया करके बैन अवी मार्केट में जगह बनाई। इसके बाद से फ़हीम ने बहुत से लोगों को मुलाजमत दी है। Mostly poetries, novels, fiction. We avoid politics and religion. और जो लोग आपको अप्रोच करते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके के राइटर्स होते हैं? ज़्यादातर हम टीनेजर्स के साथ काम करते हैं, which are into poetry mostly, and novels, but mostly we deal with poetry. और फिर you take care of everything from like the first draft? Yes. So I have a obviously dedicated team जो कि पहले we get our queries onto our website. People go onto our website, they put out queries, और फिर our team calls them, they talk to them, understand their content क्या कैसे क्या नहीं है. We ask for samples. If it gets approved, then we go and publish it. बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें तो कहाँ से कॉन्सेप्ट का इंसेप्शन कहाँ से था इसका? स्टार्टेड ऑफ मैं जब 17 साल का था, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज वेरी नाइवली, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एनी मोर। उस टाइम पे बहुत जोश था, बट या थिंग्स वर्क आउट वेल फॉर मी। आई वाज अ राइटर, पब्लिश्ड अ बुक, अ वेरी जुवेनाइल बुक परहैप्स, इट बिकेम अ बेस्ट सेलर, and then I started a publishing house. This in 2018 it was Kashmir's first self-publishing house. By since then till now we've done a lot. और किस तरीके की किताबें, जैसे आपने कहा पोइट्री को छोड़ के, यू नॉट टचिंग द पॉलिटिकल वंस, खाली कश्मीरी राइटर्स हैं इसमें, कोई और भी हैं? We have writers, as I've shown you, all around the world. Our major success is from mostly in some states of the India, but also in Canada, and we have certain authors from UK as well. और इंतजामिया R&B और ठेकेदारों को उनकी घटिया रवैयों के लिए काम करने में नाकाम रही है, क्योंकि मुतालिका महकमा गंदो भलेसा में 2 माह की बर्फबारी से पहले बर्फ साफ करने का ठेका देता है, फरवरी या मार्च भी खुश्क साली के बाद। लेकिन कोई ये समझने में नाकाम रहता है कि मुतालिका महकमा की तरफ से बर्फ साफ करने के लिए ठेकेदारों को लाखों और करोड़ों के ठेके क्यों दिए जाते हैं। आदमी और मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ये ठेके प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जो भी अपना काम आधे दिल से करते हैं, पहले ठेके टेंडर तलब करने के बाद दिए जाते हैं और इसकी मंजूरी
नीली आंखों वाले ठेकेदारों को बाहमी अफवाह तफहीम से दी जाती है, जो अपनी मर्जी से जेसीबी मशीनें मैकडम शुदा सड़कों और कच्ची सड़कों पर चलाते हैं। जब ठेकेदार सड़क की बर्फ साफ करने का टेंडर लेता है, वो नेशनल हाईवे या लिंक रोड है तो वो पूरी सड़क को साफ करने का टेंडर ले लेता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि ठेकेदार कौमी शाहराह या लिंक रोड पर सड़क से सिर्फ 6 फीट बर्फ हटानी पड़ती है। सिर्फ टायर के लिए उन्होंने बर्फ उठाई है, तो इससे जो आने जाने की गाड़ियां जो है इनको क्रॉसिंग होने में 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। तो इसमें मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट इसमें ठेकेदारों के साथ मिलके ये नेक्सस कर रहे हैं, तो इससे हादसा होने का खतरा है। अगर कोई भी हादसा हुआ तो इसकी ज़ाती जिम्मेदार R&B डिपार्टमेंट गुंदो होगा। टेंडर जब होते हैं, टेंडर जो पूरी रोड को खाली करने के लिए होता है, तो ये सिर्फ 33 फुट खाली करना है। हाईवे है, इसमें गाड़ियों की आमदरफ्त ज़्यादा रहती है, तो इसमें R&B डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको पूरे रोड से 12 फुट खाली टायरों वाली जगह की है इन्होंने। आगे पीछे कहीं साइड गाड़ी देनी होती है, जगह ही नहीं है। हमें 2-2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है, गाड़ी रुकनी पड़ती है, कहीं हादसा हो जाएगा, इसका जिम्मेदार होगा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये चिल्ली में जहाँ हर जगह कहीं बर्फ उठाई गई, खाली टायरों वाली जगह इन्होंने क्लियर की है। महकमा इसमें टेंडर निकालते हैं लाखों रुपए के हिसाब से, तो उनको चाहे कि इसकी निगरानी भी करे। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये ठेकेदार और महकमा की मिली भगत है, इसलिए वो वाज नहीं कर रहे हैं इसमें। हालांकि महकमा को चाहिए था कि अपना एक सुपरवाइजर या जेई तैनात करना चाहिए था, जो इस पे वाच करता और बर्फ उठाता, पूरी रोड को क्लियर करती। कल को अगर कोई भी हादसा पेश होता है तो उसके लिए ठेकेदार या महकमा जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर की तरह आरएसपुरा जम्मू साउथ जिले में भी 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता 24 घंटे गांव में बिताएंगे और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से चलाई जा रही सभी योजनाओं को लेकर भी ग्रामीणों के साथ चर्चा करेंगे। भाजपा के गांव चलो अभियान को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विबोध गुप्ता, अभियान के संयोजक विक्रम रंधावा और जिला विकास परिषद सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, विद्या मोटन, भाजपा के जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता और महासचिव आकाश चोपड़ा और मंडल अध्यक्ष विक्रम संधू सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है, जिस सपने को साकार करने के लिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। हर गरीब को छत, हर गरीब का शौचालय, हर गरीब के जीरो बैलेंस के ऊपर जनधन योजना के तहत अकाउंट, हर गरीब किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया, हर गरीब का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर गरीब बहन बेटी को लाडली बेटी से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिले, हर गरीब जो है उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले, उनकी रसोई में गैसीय चूल्हा जाए। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जो 6 महीने पहले जो एक सर्वे हुआ, उसमें भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि पोलिंग बूथ तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना। और अभी आपने देखा विकसित भारत योजना के तहत, संकल्प योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो है हर गांव में, हर वार्ड के अंदर गई है, ताकि उनकी योजनाओं का जो है लाभ है वो मिल सके। मैं यहाँ के मंडल प्रधान को धन्यवाद और उनको बधाई दूंगा और पूरी टीम को। एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप जो है आज आरएसपुरा के अंदर की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार